हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एसएपीडी कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 का पेपर, जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मेजर 1 का क्वेश्चन है। सेशन 2024 से 28 का क्वेश्चन है, जो 70 मार्क्स का है। फुल मार्क्स 70 मार्क्स का है और टाइमिंग 3 आवर है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। उपरांत के अंक पूर्णांक के घोषित है। निर्देशानुसार सभी भागों से उत्तर दे, जिसमें से पार्ट ए यानी भाग अ में दिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला दिया है। इसमें चूज करना है स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो 20 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसे यहाँ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, बताए कि निम्नलिखित में से कथन में से कौन सत्य है कौन असत्य है, जिसमें से और ए नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, इसको ट्रू लिख देंगे, यानी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। एंड बी नंबर क्वेश्चन है, पुष्पालन वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ लेखांकन का अंत होता है। बुक कीपिंग बिंग्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स, तो नहीं, गलत होता है, वहाँ से प्रारंभ नहीं होता है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। बी का आंसर हम फॉल्स लिख देंगे। एंड सी पाते हैं, उपार्जन अवधारणा में लेखांकन रोकर आधार पर किया जाता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इम्प्लीज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, तो गलत हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, इसको नहीं किया जाता है। नेक्स्ट डी नंबर है, पूंजी सभी संपत्तियों में से कृत्रिम संपत्ति को घटाने से प्राप्त होती है। तो कैपिटल इज ऑल एसेट्स लेस फिक्सिस एसेट्स, तो नहीं होती है, तो यहाँ फॉल्स लिखा जाएगा, गलत है। एंड ई पाते हैं, लेखांकन प्रमाप विशिष्टीकृत लेखांकन प्रमाप है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस, द राइट इज ट्रू, यहाँ आंसर लिख देंगे। एंड एफ आते हैं, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ आर्थिक चिट्ठा में दिखाई जाती है। यस, दिखाई जाती है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। एंड जी पाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता एक अवास्तविक खाता है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इन नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल नहीं है, तो फॉल्स यहाँ लिख देंगे, बल्कि प्राप्ति भुगतान खाता एक रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता है। एंड एच नंबर क्वेश्चन है, ह्रास एक आयगत व्यय है। डिप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, तो नहीं है, पूंजीगत व्यय का कि ह्रास का चार्ज पूंजीगत व्यय संपत्ति से घटाया जाता है, तो संपत्ति होता है पूंजीगत, इसलिए पूंजीगत हो जाएगा। एंड आई नंबर है, न्यूनतम किराया को स्थिर किराया भी कहते हैं। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स रेट, तो यस कहते हैं, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे आंसर में। एंड अंतिम जे पाते हैं, गार्नर बनाम मर्रे का निर्णय वर्ष 1903 में दिया गया था। द डिसीजन ऑफ गार्नर मर्रे वाज गिवन इज द 1903, तो यस दिया गया था, ट्रू दे देंगे। एंड पार्ट बी में आते हैं, भाग हुआ, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी फॉर क्वेश्चन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पुस्तपालन एवं लेखांकन में अंतर लिखें। राइट डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निहित है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता सिद्धांत का क्या आशय है। व्हाट इज द मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। एंड 4 नंबर है, आय एवं व्यय खाते की विशेषता को बताएं। गिव द फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड 5 नंबर है, ह्रास लगाने के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन।
एंड 6 नंबर है किराया क्रय पद्धति क्या है, व्हाट इज़ द हायर परचेज सिस्टम। 7 नंबर है शाखा लेखा क्या है, व्हाट इज ए ब्रांच अकाउंट। इसमें से आपको 6 प्रश्न दिया है जिसमें आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। एंड पार्ट सी में आते हैं भाग स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 3 क्वेश्चन द फॉलोइंग, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर जिसमें आपको 30 नंबर दिया जाएगा। जिसमें से 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मौर्य केस डज दीज रूल अप्लाई इन इंडिया। जी में गार्नर बनाम मौर्य के बाद में दिए गए निर्णय की व्याख्या कीजिए, क्या वह नियम भारत में लागू होता है। जवाब देना है। 9 नंबर है डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किराया क्रय पद्धति एवं किस प्रकार पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको दिया है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है एम कंपनी लिमिटेड टूक अ लीज ऑफ ऑन माइन फॉर ऑन पीरियड ऑफ 10 ईयर ऑन 1 जनवरी 2014 ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 2 पर टन subject of a minimum rent of 5,000 per annum with a power to recoup short workings out of royalty of the next 2 years. The output for 4 years was on follows 2014 नील इतना 2015 इतना दिया है, इतना क्विंटल आप देख सकते हैं। हिंदी में लिखा है एम कंपनी लिमिटेड 1 जनवरी 2014 को 10 वर्ष की अवधि के लिए एक खाना को पट्टे पर लिया। अधिकार शुल्क 2 रुपया प्रति टन था और न्यूनतम किराए की राशि पर 5,000 तथा लघु कार्य की राशि का अधिकार शुल्क में से अगले 2 वर्षों में वसूल किए जा सकती है। 4 वर्षों में उत्पादन में लिखित था तो 14 में 0 दे दो, 15 में 10,000 टन दे दो, 16 में 2,500 टन दिया है, 17 में 5,000 टन दिया है। क्या कर रहा है पाटा लेने वाले की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। एंड 11 नंबर है द बैलेंस शीट ऑफ एविडेंसी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन डिसोल्यूशन, यानी ABCD का आर्थिक चिट्ठा विघटन पर निम्नलिखित इसी प्रस्तुत करती है। इसमें ऐसा दिया जाए लाइबिलिटी दिया है अमाउंट एसेट्स अमाउंट, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर है 15,000, एज कैपिटल है 15,000, बीच कैपिटल 10,000, रियलाइजेशन प्रॉफिट है जो 10,000 है। एंड एसेट साइड में कैश एट बैंक मानी कैश है 37,000, सीज कैपिटल डीज कैपिटल इतना So the final adjustment among the partner assuming that she is insolvent and it's unable to bring in anything in respect of his deficiency। हिंदी में लिखा है यह मानते हुए कि सी दिवालिया हो गया है और अपनी कमी में कुछ भी लाने की स्थिति में नहीं है, साझेदारों के बीच अंतिम समझौते के अंतिम खाता को बनाना है। एंड 12 नंबर है फाइंड आउट द इशू प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन लीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित विवरण के बाद में आने वाले पहले जगह पत्ती में सामग्री निर्गत करने की याद कीजिए। जिसमें ऐसा अमाउंट दिया है, इशू करने का डेट दिया है ऑन 1 फरवरी 2018 द ओपनिंग स्टॉक वाज 400 kg वैल्यू एट 11 रुपये पर kg। फिर 2018 को RMS 400 के दर इतना था। अंतिम क्वेश्चन जिसमें से आपको लॉन्ग टाइप में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर है। एंड सेकेंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन जवाब देना है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। एंड
शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें 2 नंबर प्रत्येक को, जिसमें 20 नंबर मिलेगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होता है। थैंक्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर।